कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम मिस्टर जेडी सर फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 1। ओके सॉरी लेक्चर नंबर 3। ओके, लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा था बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। दो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, जनरली हम लोग मान के चलते जो गैस पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन में, मींस के उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसी से रिलेटेड जो थ्योरी इसको हम बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, अच्छा क्या है देखते हैं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ किसके बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी मैटर होगा मॉलिक्यूल्स से बना होगा। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल की अगर बात करें हम लोग तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे जब नजदीक होंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें कि जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 10 और मोर देन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज which is equal to 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इससे अगर ज्यादा होगा और उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ही इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ओके चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नो इंटरेक्शन बिटवीन molecules when they are much far from each other ओके चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए फिर। ओके, तो हम लोग कैसे पता करें कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे होगा फॉर गैस के लिए। गैस की अगर बात करें गैस पार्टिकल में, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसमें इंटरेक्शन किस तरीके से होगा वो कैसे पता करें। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो गैस पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में, अब कंटिन्यूस मोशन में होंगे तो वो क्या करेंगे, दो गैस पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा जिस टाइम पे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक और ज्यादा नजदीक आएंगे। ठीक है, और दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। अब उस कोलिजन की वजह से क्या इफेक्ट आएगी वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद करने वाले हम लोग, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, अब उससे क्या प्रेशर लगेगा। सपोज करिए कि भाई गैस पार्टिकल जो है वो किसी वॉल के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, मोमेंटम चेंज होगा, जिस वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। तो कितना प्रेशर होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट उसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, क्या भाई एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम लोगों ने देखा कि जो गैस पार्टिकल उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अब वो कोलिजन किस तरीके से होगा, चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कोलिजन होगा या तो इलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा या फिर प्लास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आइडियल गैस है तो सारी चीज हम लोग आइडियली देखेंगे। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा, ओके,
collision between molecules of gas is elastic collision. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा भाई, वेलोसिटी चेंज होगी बट एनर्जी जो होगी वो रिमेन कांस्टेंट है और मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। और इलास्टिक कोलिजन में एक भी थी कि भाई मान लीजिए कि जितनी वेलोसिटी होगी पहले, बाद में उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए फिर कोलिजन की हेल्प से हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करते हैं फॉर आइडियल गैस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज pressure of an ideal gas. ओके, क्या होगा भाई आइडियल गैस का प्रेशर, तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई गैस पार्टिकल जो है वो कोई वॉल है या कहीं पे भी कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, प्रेशर के लिए पहले चाहिए फोर्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं, एक क्यूब लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्यूब लेते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप के इट इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए इस तरीके से हम लोग एक क्यूब कंसीडर करते हैं। ओके, यहां पे जो है y एक्सिस सपोज करिए, this one is x axis and this one is z axis. okay, आई होप कि विजिबल है आप सबके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं विजिबल बना लेता हूँ आपके लिए। ओके क्लियर, चलिए फिर सिर्फ मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सपोज करिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है, सपोज करिए कि vx, vy, vz। ठीक है, एक मॉलिक्यूल उसको कंसीडर करिए। ठीक है, एक गैस पार्टिकल इसको कंसीडर करिए। ओके, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल इज इक्वल टू vx, vy, vz। ओके, x y z। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये जो वॉल है यहाँ पे वो yz प्लेन में है। ठीक है, wall in yz plane have area A which is equal to suppose to L square cube है। ओके, लाइन इसलिए आ रहा है, एरिया दिया हुआ है A, सपोज कर लेते हैं। ओके, जैसे ही 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा भाई, वॉल के साथ मटेरियल जो पार्टिकल, गैस पार्टिकल है, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलिजन की वजह से देखिए भाई, यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो कौन सा, इलास्टिक कोलिजन है। क्या है भाई, इलास्टिक कोलिजन। ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन there is no change in velocity but only change its direction। ओके, डायरेक्शन। ओके, चलिए तो फिर क्या तीनों डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं, देखिए मैंने क्या किया है, एक वाइजर प्लेन लिया हुआ है, एक गैस पार्टिकल आ रहा है इस तरीके से। ओके, कोलाइड करके क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है वाइजर प्लेन से। तो वाइजर के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ yz axis
डज नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो फिर कौन सी चीज चेंज होगी? ओनली एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? देखिए आ गया वापिस यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन velocity become minus vx, vy and vz, ओके। चलिए वेलोसिटी इतनी होगी, क्लियर, समझ में आ गया। yz प्लेन से परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, वैसे तो 3 डायमेंशनल मोशन है, और yz प्लेन में जो वॉल है इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ x component of velocity, okay, y and z component velocity does not change. Is it okay? Do you have any doubt? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, ओके, चलिए, चेंज इन मोमेंटम along x axis, along y axis and along z axis, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम along y axis, ओके, mass of particle into final velocity vy, initial velocity vy, which is equal to 0. Change in momentum along z axis, mass of particle, velocity along z component, sorry z axis, initial and final दोनों equal है 0. But change in velocity along, sorry, change in momentum along x axis क्या होगा? mass final velocity is equal to minus x and minus initial velocity only vx, ठीक है। तो this is equal to minus 2mvx। चलिए, this one is the change in momentum, ओके। पार्टिकल का मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, इतना माइनस हो रहा है, तो किसको चला गया इतना मोमेंटम? ओके, तो ये जो मोमेंटम है इसने ट्रांसफर किया टू द वॉल, ठीक है, ओके। नाउ द मोमेंटम ऑन वॉल क्या होगा? डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस 2mvx, ओके। चलिए, ये हो गया एक गैस पार्टिकल की वजह से, बट हमें पता नहीं नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कितने हैं वो मुझे पता नहीं है, तो उससे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी अलोंग velocity along x axis vx है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है, ओके। सपोज करिए कि डेल्टा टी टाइम में कोलिजन हो रहा है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में कोलिजन हो रहा है, ओके। कोलिजन अकर इन डेल्टा टी टाइम, ओके, कोलिजन अकर इन डेल्टा टी टाइम, ओके। तो कितने ऐसे पार्टिकल होंगे जो डेल्टा टी टाइम में कोलिजन करेंगे, ठीक है, कितने ऐसे पार्टिकल होंगे जो डेल्टा टी टाइम में कोलिजन करेंगे? तो जिन जिन पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी होगी? vx, वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? कोलाइड कर रहे होंगे टू द वॉल, ठीक है। तो कितने होंगे पार्टिकल जो इस डिस्टेंस पे है? vx इंटू डेल्टा टी, विद इन दिस डिस्टेंस जितने भी पार्टिकल है वो सारे कोलाइड कर रहे होंगे विद वॉल, ओके। चलिए, अब इतने डिस्टेंस पे कितने हैं? सपोज करिए कि भाई यहां से या मैं ऐसे कर लेता हूं, ओके। चलिए, फिर ये हो गया, ओके। तो यहां पे देख सकते हैं आप इतना जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? vx इंटू डेल्टा टी जितना, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया vx इंटू डेल्टा टी, और इसमें जितने भी पार्टिकल है वो सारे या तो कोलाइड कर चुके होंगे या फिर कोलिजन के बाद वापस आ रहे होंगे, ठीक है।
इसमें ऐसे पार्टिकल हो गए वो या तो कोलाइड कर चुके होंगे या फिर वहां से वापिस आ रहे होंगे। या फिर अगर बात करें कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डेल्टा टी टाइम में कोलाइड करेंगे ऑन वॉल, ठीक है। ओके, अभी इसमें कितने पार्टिकल है वो मुझे पता नहीं, बट इसका वॉल्यूम कितना है वो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोलिजन कितना होगा, एरिया इनटू विड्थ, इसका एरिया तो ए जितना है इनटू विड्थ कितनी है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। लेट अस कंसिडर number of molecules or gas particle per unit volume is n, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं, तो वॉल्यूम कितना है a वी एक्स इंटू डेल्टा टी। नाउ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। चलिए इतने पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब क्या सारे के सारे इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, नहीं, हमें एवरेज देखना होगा, ठीक है, क्योंकि आधे ऐसे होंगे जो कोलिजन के लिए जा रहे होंगे, आधे ऐसे होंगे जो कोलाइड करके वापिस आ रहे होंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन इंटू एरिया इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। इज इट ओके, इज इट क्लियर। चलिए मोमेंटम मिल गया मुझे एंड नंबर ऑफ पार्टिकल भी मिल गए, ठीक है। एक पार्टिकल की वजह से इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब इतने टोटल पार्टिकल है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो वहां से मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स होगा, और फोर्स से फिर मुझे प्रेशर मिल जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सारी चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, चलिए फिर मैं साफ कर देता हूं। ओके, ये तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके, चलिए फिर टोटल मोमेंटम में कितना होगा वो देख लेते हैं। ओके, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल by all particle कितना होगा, मोमेंटम डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एक की वजह से 2m इंटू वी एक्स और नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 1/2 एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। चलिए 2 कट गया तो क्या बचेगा, m n a v x square into delta t. This one is the change in momentum transfer to wall by all particle. Okay, now the force क्या होगा, force F is equal to rate of change of momentum, तो which is equal delta t कट जाएगा तो m n a v x square, ठीक है। Now I want the pressure, मुझे तो मेनली क्या चाहिए था, मुझे तो मेन चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया कट गया m n v x स्क्वायर। चलिए यहां तक पहुंच गए। नाउ जो v x की बात अगर हम लोग करें तो यहां पे हमने एक चीज कंसीडर की कि जो पार्टिकल है या जो वो जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे YZ प्लेन के अलोंग जो वॉल है, ठीक है, जो वॉल YZ प्लेन में उसी के साथ इंपैक्ट कर रहे हैं, उसी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, या उसी के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट
जो गैस पार्टिकल हो गए उनकी रैंडम मोशन होगी, यानी कि वाईजेड प्लेन के अलोंग जो वॉल है, ठीक है, वाईजेड प्लेन में जो वॉल है उसके साथ भी कोलिजन हो रहा होगा, एक्सजेड प्लेन में जो वॉल है उसके साथ भी कोलिजन हो रहा होगा, और वाईजेड प्लेन में जो वॉल है तीनों के साथ मतलब कोलिजन हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मोशन ऑफ गैस पार्टिकल इज रैंडम। Okay, motion of gas particle is random just because of that can collide with any wall in any plane। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने सिर्फ यहाँ पे कंसिडर की थी Vx, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बट ऐसा नहीं है, तीनों के अलोंग क्या होगी वेलोसिटी। तो फिर अब हमें क्या देखना होगा, सपोज करें कि भाई तीनों वॉल के साथ, तीनों प्लेन में जो वॉल है तीनों के साथ कोलिजन हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना होगा, सबका एवरेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें, सबका एवरेज। ठीक है, तो वैसे तो अगर बात करें कि Vx स्क्वायर का जो एवरेज है विच इज इक्वल टू Vy स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू Vz स्क्वायर का एवरेज विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। बार का मतलब है ऊपर जो बार दिया है मतलब क्यों एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, y एक्सिस के अलावा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सपोज करिए इन तीनों को कंबाइन करके मैं v बार लिख दूं, ठीक है, v बार स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो vx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, v बार स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू एम एन एज इट इज, बट Vx स्क्वायर की जगह पे 1/3 V बार स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 एन एम V बार स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, कोई भी आइडियल गैस अगर कहीं भी मोशन में रैंडम, तो वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन इंटू एम वी बार स्क्वायर। क्लियर, वी बार स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वी बार स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के और पार्टिकल की जो वेलोसिटी उसका एवरेज निकालेंगे और इस एवरेज का स्क्वायर है। क्लियर, इज इट ओके, बोलो यस और नो। आई होप सारी चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ओके, चलिए फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बढ़िया चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं, सॉल्व आपको खुद से करना रहेगा। चलिए 13.1 एसटीपी, अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑक्सीजन। ओके, चलिए, मोलर वॉल्यूम एंड रियल वॉल्यूम जो होगा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोलर वॉल्यूम मीन्स व्हाट, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन मैंने पार्टिकल लिए है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, 22.4 लीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 मोल जो ऑक्सीजन पार्टिकल है उन सबको मैं जोड़ के बना रहा हूं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं है, उन सबको मैं 1 मोल में जितने भी ऑक्सीजन पार्टिकल होंगे सबको जोड़ के अगर मैं वॉल्यूम बना रहा हूं, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, ऑक्सीजन एटम हो गए, एवोगैड्रो नंबर जितने, एंड 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम जो ऑलरेडी दी हुई है 3 एंगस्ट्रॉम इसका
और डायमीटर दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस कितनी होगी 1.5 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू पुट करिए और फिर दोनों का रेशियो लीजिए। क्लियर, आई बात समझ में। और उसी के जैसे न्यूमेरिकल 13.2 एंड 13.3 वो आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3 आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। आप लोगों ने काफी टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।